हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा मेन ना था स्टार्टिंग में। ये बहुत ही अलग टाइप का सोसाइटी होता है, मीन्स ये बहुत ही अलग टाइप का बिजनेस होता है। बाकी बिजनेस का जो मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, बट इसका ऐसा नहीं है। इसका मेन मोटिव लोगों को सर्विस देना है, एक सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करता है, देन ये प्रॉफिट की तरफ जाता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट, और लास्ट हमारे इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। 6 के टाइप से देखते हैं हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फीचर्स के साथ। फीचर्स, वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी मीन्स एक एसोसिएशन है, मीन्स एक ऐसा बिजनेस है जो हम खुद से भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई जबरदस्ती आए, बुलाने पर आए, खुद से दिल से आने का, पैसा इन्वेस्ट करने का और लोगों की हेल्प करने का एक ऐसा मैनेजमेंट है। ओके, सेकंड है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका सेंटेंस है, ऐसा कोट है, 1 मेंबर 1 वोट। एक मेंबर का एक ही वोट रहेगा, मीन्स सबको इक्वल राइट। यहाँ रिच आओ, यहाँ पुअर आओ, यहाँ मिडिल मैन आओ, यहाँ कोई भी आओ एसोसिएशन में, सबको इक्वल राइट मिलेगा। ओके, मैनेजमेंट इनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर बोला जाता है। एक शेयर होल्डर एक ये करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ये सेलेक्ट करते हैं, उससे कहा जाता है मैनेजिंग कमेटी। वही मैनेजिंग कमेटी इसका सारा रोल देखता है, इस बिजनेस के सारे कारोबार देखता है। बहुत ही ईजी है। सेकंड आता है, फोर्थ है रजिस्ट्रेशन। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जिसके ऊपर एक गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है। गवर्नमेंट जब ये सोसाइटी चालू करने से पहले गवर्नमेंट बहुत रूल एंड रेगुलेशन लगते हैं गवर्नमेंट के, इसके कारण एक 1912 मैं लिख देता हूं, एक्ट 1912। ओके, आप ये याद रखिए, आप जब ये रजिस्ट्रेशन लिखोगे ये वर्ड तो जरूर आना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सेपरेट लीगल स्टेटस। हाँ दोस्तों, हमने सोल ट्रेडिंग में, पार्टनरशिप में और जॉइंट हिंदू फैमिली में देखा, इनके पास नो सेपरेट लीगल स्टेटस था, नो सेपरेट लीगल, बट यहाँ सेपरेट लीगल स्टेटस है। यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे, उनकी खुद की प्रॉपर्टी अलग होगी। कानून की नजरों में, इन द लॉ ऑफ आइस, उनकी खुद की प्रॉपर्टी अलग होगी और बिजनेस की प्रॉपर्टी अलग होगी। बिजनेस की लायबिलिटी अलग माना जाएगा, बिजनेस का खर्चा अलग माना जाएगा। ओके, ये इनका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, अलग होता है। लिमिटेड लायबिलिटी, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जहां तक उन्होंने अपना शेयर, अनपेड शेयर पे किया है, वहां तक उनकी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा नहीं। ओके, फिर आता है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम नंबर तो 10 लगते हैं, मीन्स कम से कम 10 लोग तो होने ही चाहिए कोऑपरेटिव में, और अनलिमिटेड, उससे ज्यादा भी हो सकती है, जितने आने का 1000 500, बहुत बड़ा सोसाइटी बना सकते हैं कमेटी के लिए और अपने इंडिया और जैसे सोसाइटी को हेल्प करने के लिए। ओके, इक्वल वोटिंग राइट्स। मैंने यहाँ पर बताया आपको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में इक्वल वोटिंग राइट्स रहता है। 1 मेंबर 1 वोट, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मिडिल मैन हो, इक्वल तो एक ही मिलेगा उसको। तो इधर भी उसका वोटिंग राइट जो रहेगा, उसका जो हक रहेगा उधर वोटिंग का, वो इक्वल रहेगा, कोई कम ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि वो रिच आदमी तो उसका 2 उधर जाएगा, ऐसा नहीं, पुअर का भी एक, रिच का भी एक। ओके, फिर आता है सर्विस मोटिव। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इनका जो मोटिव होता है, उनका फर्स्ट मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इनका फर्स्ट मोटिव सर्विस मोटिव होता है। पहले तो लोगों को सर्विस देते हैं, बचा कुचा प्रॉफिट ऐसा मानते हैं। ओके, हम लास्ट बाद में देखते हैं। फीचर्स हमारे हो गए, टोटल 9 पॉइंट्स हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं मेरिट के साथ, जो है इसमें 8 पॉइंट, जो मैं आई थिंक 6 पॉइंट ही है, मैंने यहाँ पे अपने 2 ऐड कर दिए। बहुत ही इजी सिंपल है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, वही हो गया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होगा, यहाँ पर किसी को कुछ कम ज्यादा नहीं, सबके इक्वल भी है, वो होगा। मैनेजमेंट करते के टाइम पर भी किसी को आगे के पीछे काम नहीं, सबको एक जैसा काम, सबको काम मिलेगा। ओके, सब लोग को हेल्प करनी है, सब लोग को इन्वेस्ट करने का। ओपन मेंबरशिप, यहाँ मेंबरशिप ओपन है, मीन्स यहाँ ऐसा नहीं कि वो सोसाइटी का, वो एरिया का, वो रेसिडेंशियल एरिया का आदमी उधर आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, लोगों को मदद कर सकता है। ओके, लेस ऑपरेशन एक्सपेंस, इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, उस बिजनेस को चलाने का एक्सपेंस बहुत ही कम होता है, लेस कम होता है, बिकॉज क्योंकि
खाली उनको इन्वेस्ट करने का, किसके लिए इन्वेस्ट करने का, लोग सोसाइटी को मदद करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बाकी जो बिजनेस के अंदर का जो वर्क रहता है बहुत ही कम रहता है, बहुत ही लेस। ओके, ज्यादा कुछ खर्चा करना नहीं पड़ता उसके लिए। लिमिटेड लायबिलिटी, फिर ये बात हुई फीचर्स में आया हुआ, फिर मेरिट में आया। आप ऐसे भी लिख सकते हो मेरिट का फीचर, फीचर्स का मेरिट। आपको ध्यान देना है इधर कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, हाँ दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पता चला है लिमिटेड लायबिलिटी को, तो सेम यहाँ पर ये कंटेंट लिख सकते हो। कहता है टैक्स कंसेशन, गवर्नमेंट, जैसे कि हम जाना था पहले बताया कि यहाँ गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है, गवर्नमेंट इनके रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से देखती है। ओके, इसके कारण गवर्नमेंट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के कारण लोगों को मदद करती है। मदद करने के कारण गवर्नमेंट जो होती है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प करती है, टैक्स कम पे करना पड़ता है। अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे मीन्स मनी इनकम हो रहा है, सोसाइटी को मनी इनकम हो रहा है। इनकम होने के कारण जहां मनी इनकम होता है वहां गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, तो यहाँ जब टैक्स लगेगा थोड़ा कम रेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 3%, 5%, 10% है तो वहां बोलेगा 6%, 2%, 3%, अनदर वन से कुछ कम करेगा। ओके, बिकॉज इनको फायदा होना चाहिए और ये खुद के लिए नहीं, इन लोगों के लिए कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि इनके लिए थोड़ा कम टेस्ट हो, इनके लिए थोड़ा कम टैक्स हो। ओके, सेल्फ फाइनेंस एंड चैरिटी। सेल्फ फाइनेंस, अभी जो खर्चे करते हैं मीन्स इनके जो शेयर होल्डर होते हैं, आफ्टर सब सोसाइटी को वर्क करने के बाद, सोसाइटी का सब हेल्प करने के बाद जब लास्ट में जो सरप्लस बचता है वो इनका प्रॉफिट बन जाता है, वो इनका हो जाता है। ओके, बहुत ही सिंपल है। फिर आता है 7 नंबर, सप्लाई गुड्स एट चीप रेट। अगर सोसाइटी वाले बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, जब गुड सप्लाई करेंगे ना मार्केट में, वो चीप रेट में करेंगे। जो आपको रिटेल और होलसेल मार्केट में मिल जाएगा वो थोड़ा चीप रेट में करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोगों को सर्विस के लिए तो है। स्टेबिलिटी, ओके, अच्छा स्टेबिलिटी रह जाती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, स्टेबिलिटी रह जाती है अच्छी बात से। अब हम इधर आते हैं अपने डीमेरिट पर। ओके, डीमेरिट में हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल जरा लिमिटेड होता है बिकॉज यहाँ पर ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाने वाला नहीं होता, लोगों को सिर्फ अपनी ही पड़ी है। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ओके, फिर अब आते हैं इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, कुछ ठीक ठाक मैनेजमेंट नहीं होता है। अभी तो मैनेजमेंट, अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो प्रोफेशनल लोग, पढ़े लिखे लोग आके मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजर बनते हैं। ओके, बट यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल सोसाइटी होगा, एक नॉर्मल बिजनेस होगा, उसी बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे मीन्स थोड़े टैलेंटेड होंगे, फास्ट होंगे, वैसे लोग आकर उधर मैनेजर बन जाते हैं। बट उनकी तो मैनेजर स्किल नहीं रहती है, कुछ मैनेजर स्किल होती है लोगों को कैसे मैनेज करने का, बिजनेस को कैसे मैनेज करने का, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कितना सरप्लस डिफिसिट कैसा होना चाहिए, ये सब की जानकारी उन्हें नहीं होती है, इसके लिए थोड़ा इनसफिशिएंट बन जाते हैं। ओके, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने आपको बोला लिमिटेड कैपिटल में यहाँ लोग ज्यादा अपनी तरफ ध्यान नहीं देते कोऑपरेटिव सोसाइटी तरफ, अरे क्या कर रहे, करने दो ना, अपने हो क्या, ऐसा नहीं। यहाँ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ ना, पब्लिक को कॉन्फिडेंस ही नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, कुछ लोग बचपन से चाहते हैं, कुछ लोग के पेरेंट्स से ऐसा होता है कि हम मदद करें, सोसाइटी के लिए मदद करें, कुछ वैसा होता है, तो इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ओके, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का इतना स्कोप नहीं होता है, अगर वो जो लेवल में बिजनेस करे शेयर होल्डर, वही लेवल में बिजनेस करे। बिकॉज यहाँ जो शेयर होल्डर होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर देना, जरूरी नहीं कि उतना ही परसेंट ऑफ डिविडेंड आए। मिनिमम मैक्सिमम देखा जाए 50% मिलता है, बट कितना, उतना सरप्लस होना चाहिए 50% डिविडेंड के लिए, उतना ही हो सकता। तो शेयर होल्डर जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ भाई इतना आएगा हमारे पास, इतना डिविडेंड हमें रिटर्न में आएगा, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, वैसा सब नहीं करते। इसी कारण लिमिटेड एक्सपेंस, लिमिट पड़ जाती है इसकी आगे बढ़ने की। ओके, फिर आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं है, बोल रहा हूँ मीन्स लोगों को उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाने की तरफ कुछ इच्छा ही नहीं है, एक अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आती कि वो लोग सोसाइटी के लिए मदद करें। कुछ लोग होते हैं वो भी बाहर जाकर सोसाइटी में बोले, मीन्स लोगों को मोटिव करे, उसमें से 10% लोग आ जाएंगे, बाकी के 90% तो उधर ही रहेंगे ना। 90% जो होते हैं वो खुद के प्रॉफिट के लिए होते हैं, और 10% होते हैं वो मोटिव होकर आ जाते हैं, हाँ भाई हमारी सोसाइटी है, हमारी इंडियन सोसाइटी, हमें हेल्प करना चाहिए, हम भी सोसाइटी के मेंबर है, आ जाते हैं सोच के। बट कुछ लोग होते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन, 10% 90%, आपको समझाऊंगा। ओके, रिजिड गवर्नमेंट रूल, जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ गवर्नमेंट बहुत ध्यान देता है
इतना टैक्स कंसिडर कर रहा है तो अंदर कुछ गोलमाल नहीं होना चाहिए। ओके, रिजिड गवर्नमेंट रूल, रिजिड मीन बोल सकते स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ गवर्नमेंट का रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ गवर्नमेंट जब ध्यान देता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं, किन लोगों की मदद कर रहे हैं, किन किन सोसाइटी में जाके अपने हेल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बिजनेस कर रहे हैं, ये सब ध्यान देता है। ओके, म्यूचुअल डिस्प्यूट, आपस में झगड़े हो जाते हैं। अब इतने सारे मेंबर्स होते हैं, मिनिमम हमने 10 देखे थे, मिनिमम 10 मेंबर, 10 और 10 से ज्यादा 20, 25, 100, 200 ऐसे मेंबर होते हैं। तो कभी कभी इनमें झगड़े हो जाते हैं, कुछ डिसीजन लेने के टाइम पे झगड़े हो जाते हैं। इसके कारण एक डीमेरिट होने के कारण डीमेरिट बन जाता है। बिजनेस बनना हो जाए, बड़े 2 मैनेजर है, अब हमने देखा था ऊपर की मैनेजरियल स्किल नहीं होती है उनके पास, तो माइंड एक जैसा नहीं चलेगा, ये अलग माइंड चलेगा, ये अलग माइंड चलेगा। इसके कारण म्यूचुअल डिस्प्यूट, नहीं भाई ये करने का, वो बोल लिया यही करने का, डिस्प्यूट हो गया, बिजनेस गया लॉस। ओके, ऐसा होता है। मेरिट डीमेरिट समझिए आपको 7 पॉइंट है। अब हम बढ़ते टाइप्स, बहुत ही इजी है, 6 टाइप से स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक ऐसा कोऑपरेटिव बिजनेस जो सिर्फ कंज्यूमरों के लिए बना, मीन्स जहाँ कंज्यूमर आते हैं, कुछ गुड्स लेते हैं, चीप रेट में गुड्स लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ओके, यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले कंज्यूमर क्या हेल्प करते हैं कि चीप रेट में देते हैं, जो रेट में बाहर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ अनाज है, वो वहां पर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अब हमारे पास आओ, हमारे कोऑपरेटिव बिजनेस में आओ, चीप रेट में लो, आप लेके जाओ, कोई वांदा नहीं, ऐसा होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर मीन्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर चलाते हैं वो भी कोऑपरेटिव में चला सकते हैं कि चीप रेट में गुड्स बनाएंगे। मीन्स चीप रेट मीन्स ऐसा नहीं कि चीप क्वालिटी होगा, क्वालिटी भी अच्छी खासी होगी, लेकिन उसका कॉस्ट चीप होगा और वही कॉस्ट आगे बेचेंगे। आगे किसके पास बेचेंगे? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट थर्ड है हमारा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मार्केट में बैठा होगा, गुड्स लाएगा बाहर से, वही गुड्स चीप रेट में बेचेगा। ओके, दोनों का एक लिंक है, आपको समझ जाएगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस ऐसा सोसाइटी जहां लोग मेंबर्स इन्वेस्ट करते, शेयर होल्डर जो होते हैं बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में 1 लाख 2 लाख में इन्वेस्ट करके रखते हैं बिजनेस में। भाई कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सोसाइटी की हेल्प करो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेंबर हूँ, मुझे कहीं पैसों की जरूरत पड़ी, मैं अपने सोसाइटी के पास गया, बोला भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे यहाँ इसको यूटिलाइज करना है, तो वो लोग मुझे क्रेडिट देंगे, मुझे लोन देंगे, 2 लाख 3 लाख का लोन देंगे, बट जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कंपेयर टू अदर बैंक बहुत ही कम होगा, जिसके कारण मुझे फायदा हो गया। मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं, मेरा सोसाइटी मुझे इतनी बड़ी हेल्प कर रहा है, मुझे इतने कम रेट में मुझे इतना बड़ा लोन दे रहा है, ये फायदा हो जाता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, यहाँ आपने बहुत बार कभी यहाँ घूमते रहोगे, कहीं बाहर जाते होगे, किसी सोसाइटी के बाद आपने ये देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल वर्धमान HCS मीन्स वर्धमान हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, HCS, ये देखा होगा, तो वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ओके, वहां पर जो लोग रहते हैं उनमें खुद का घर बन जाता है, एक्चुअली चीप रेट पे ले लेते हैं, वो खुद का घर बन जाता है। ओके, फिर देखते हैं फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मिंग जो फार्मर लोग की ज्यादा हेल्प करते हैं, जो पुअर फार्मर है, वो इंडिया इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और अच्छी खासा उन्हें लेवल देने के लिए, सेटिस्फाइड स्टैंडर्ड देने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। ये होता है हमारा फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत ही इजी है। ओके दोस्तों, आज हमने देखा फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट, देन अदर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बिजनेस। बहुत ही इजी चैप्टर है और ये जो हमारा टॉपिक था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कंटेंट होता है आपको लिखने के लिए थोड़े वर्ड्स के मतलब समझना चाहिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे जॉन स्टॉक कंपनी। थैंक यू।